जय हिंद। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदोस्ता आजाद वतन कहलाएगा। अशफाक उल्ला खान की ये पंक्तियां हमेशा हमें आज़ादी के इस मौके पे याद आती है, हर साल याद आती है। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी की तरफ से आप सभी दर्शकों का इस इंडिपेंडेंस डे सीरीज में मैं स्वागत करता हूं। आज इंडिपेंडेंस डे सीरीज का हमारा ये दूसरा सीरीज है, सेशन है, जिसके अंदर हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण केस को देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जो कि आम जनता के लिए, आम जन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जियो के इस ज़माने में हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस सुविधा मिल चुकी है और हम लोग अपने पूरे दिन भर में, पूरे रात भर में, पूरे 24 घंटे में पूरे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। ये केस भी दोस्तों इसी इंटरनेट से संबंधित है, जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो 5 दिन 5 जजमेंट के इस सीरीज में ये 5 केसेज है, जिसमें हमने श्रेया सिंघाल वाली जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की, इस केस को ऑलरेडी हमने जो है कवर कर लिया है, पिछले वीडियो में देखिए। और आज जो है हम लोग अनुराधा बाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का ये जजमेंट है, इसको देखेंगे। तो दोस्तों, हर दिन होगी एक फैसले पे चर्चा, हर दिन हम एक फैसले की कहानी को समझेंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट चलाना जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट चलाना हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसी के अंदर जो है इंटरनेट चलाना भी जो है एक फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है दोस्तों। तो इसी के ऊपर जो केस है वो अनुराधा बाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का यह मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर बताया था। इंटरनेट के ऊपर यह मामला है और ये मामला आपको याद होगा कि क्योंकि पूरे देश में चर्चा का विषय था धारा 370। धारा 370 जो है वो दोस्तों आपको याद होगा कि धारा 370 जब हटाने की बारी हुई थी, बात हुई थी, जब गवर्नमेंट धारा 370 को हटा रही थी तो देश में डिबेट छिड़ गया था। तो ये जो काफी समय से जो है, आजादी के समय से ही हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए ये जो अनुच्छेद था, ये जो आर्टिकल था, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमेशा से हमारे लिए रहा था। तो इसी जजमेंट को जब पार्लियामेंट ने जब इस एक्ट को, इस आर्टिकल को, आर्टिकल 370 को जब हटाया था दोस्तों, तो उसी समय कश्मीर में इंटरनेट को शट डाउन किया गया था और उसी समय ये अनुराधा बाशिन का मामला जो है कोर्ट में आया था दोस्तों। तो ये मामला उसी मामले से संबंधित है। आपको याद होगा कि जब धारा 370 हटाया गया था तो कश्मीर में बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्ट किए थे, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी बातों को रखने का प्रयास किए थे। 100 से ज्यादा दिन, लगभग 213 दिन के बाद जो है इंटरनेट को बहाल किया गया था। 213 दिन तक पूरे कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था जब धारा 370 को हटाया गया था। तो उस समय चूंकि उपद्रव ना फैले, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास ना पहुंचे, ऐसा सोचकर सरकार ने जो है इंटरनेट को बंद किया था। तो लोग जो है अपनी बातों को कैसे रखते हैं या किस तरीके से रखते हैं, ना कोई बिजनेस कर पा रहे थे, ना कोई संचार कर पा रहे थे, ना कुछ भी अपनी बातों को रख पा रहे थे, यानी हर तरीके से जो प्रॉब्लम हुआ था। तो दोस्तों, अब बात आती है, जब इंटरनेट बंद किया गया, तो इंटरनेट जब बंद किया गया तो उस समय चूंकि आपको याद होगा कि पूरी की पूरी जो है कश्मीर में बंद किया गया था, तो वहां पे पूरी की पूरी जो चीजों को बंद करके और वहां पे लोगों को जो है रोका गया था। यानी कि लोगों के जो काम करने के तरीके थे, लोगों के जो आपके अपनी बातों को रखने के तरीके थे, उस पर कहीं ना कहीं इंटरनेट रोक कर पाबंदी लगाई गई। चूंकि आपको लग रहा होगा कि इंटरनेट के द्वारा जो है पाबंदी कैसे लगी। चूंकि देखिए दोस्तों, इंटरनेट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है हमें किसी भी बात को रखने का। यानी कि अगर हम कोई भी बात किसी के सामने रखते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से आज के समय में, डिजिटल जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों
अब क्या है कि सरकार ने ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही बंद किया था इंटरनेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने कई जगह पे जो है इंटरनेट को शट डाउन किया है और करते आई है और आज भी कर रही है, जिसमें आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मेरठ हुआ, सहारनपुर, जहां पे दंगे वगैरह हुए थे, इन सब इलाकों में जो है इंटरनेट बंद किए गए थे। अगर ईस्ट वाले इंडिया ईस्ट की तरफ चले तो मेघालय में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में कई बार इंटरनेट बंद किए जा चुके हैं, या फिर कई ऐसे राज्य हैं जहां पे इंटरनेट को जो है वो बंद किया जा रहा है, या फिर जहां भी ऐसा कोई विद्रोह होता है तो इंटरनेट को जो है सरकार बंद करती है। किसान आंदोलन आपको याद होगा, उस समय भी इंटरनेट को जो है दिल्ली के बॉर्डर एरिया पे बंद कर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो केस है उसकी जो सुनवाई हुई थी 10 जनवरी 2020 की ये मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था इस मामले के अंदर, इस अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इंटरनेट एक्सेस करना जो है वो फंडामेंटल राइट है। यानी कि इंटरनेट को आप एक्सेस करेंगे और इंटरनेट को आप जो है चलाएंगे तो ये आपका मूलभूत अधिकार है। और दोस्तों इसमें यह भी कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट को बंद कर सकती है, लेकिन एक रीजनेबल कारण की वजह से और टेम्पोररी बेसिस पे बंद कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट को कहा गया कि टेम्पोररी, लिमिटेड, लॉफुल, नेसेसरी और प्रोपोर्शनेट फॉर्म में जो है इंटरनेट को बंद करेगी। ऐसा नहीं कि इंटरनेट बंद कर दिया और परमानेंट बहुत दिन तक बंद कर दिया बिना किसी रीजन के या फिर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, नहीं। यानी कि अब इसको जुडिशियल जो है रिव्यू के अंदर भी लाने की बात की गई। यानी कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया और इस आजादी के मौके पर हमें जो है इस चीज को जानना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए दोस्तों, 4 अगस्त 2019 का जो दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन जो है पार्लियामेंट ने रिवोक कर दिया था धारा 370 को। धारा 370 को रिवोक कर दिया गया था इसी दिन, और इस दिन जब रिवोक किया गया तो धारा 370 हटाने के बाद क्या हुआ कि इससे धारा 370 जो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, ये जो विशेष राज्य का जो दर्जा देता था, जो एक स्पेशल विशेष राज्य का स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, वो हटा दिया गया। यानी कि उसको रिवोक कर दिया गया कंप्लीटली 4 अगस्त को 2019 को। इसी रिवोकेशन की वजह से जो है कई जगह प्रोटेस्ट हुए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा धारा 370 के अंदर क्या क्या बातें की गई थी, यानी क्या क्या बदलाव हुआ दोस्तों। तो सबसे पहली चीज अगर आप देखें, धारा 370 जब पहले लागू था तो उस समय क्या था कि जम्मू कश्मीर एक अलग का उसका संविधान था। जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान हुआ करता था, और जब लागू हटाने से पहले की बात कर रहा हूं, झंडा भी अलग था उनका। इसके साथ संवैधानिक स्थिति पूर्ण राज्य माना जाता था, साथ में विधानसभा 6 साल का था, और कोई भी बाहरी लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। इस तरह का जो है नियम था धारा 370 के अंदर, जो कि 70 साल के बाद जो है इसको हटाया गवर्नमेंट ने। और अब का क्या है कि भारतीय संविधान लागू हो चुका है, उसके ऊपर सब जो इसके सब लागू होंगे, सारे कानून लागू किए गए हैं। तिरंगा भी जो है भारत का होगा, इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा, और इसके साथ 5 साल का जो है विधानसभा होगा, और आपका यहाँ पे कोई भी जमीन खरीद भी सकता है कुछ लिमिटेशंस को छोड़कर। तो बेसिकली दोस्तों सारी चीजों का बदलाव जो है धारा 370 जो है ये बात मोटा मोटी कहता है। तो अभी का अगर मैप देखें तो ये लद्दाख का रीजन है और ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों एरिया है। अब जब बात आती है, जब हटाया गया ना, जब हटाया गया इसके स्टेटस को, तो हटाने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यानी कि वहां पे आम जनता जो थी वो प्रोटेस्ट करना चालू कर दी। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार ने धारा 144 जो है वो लागू कर दिया। धारा 144 लागू कर दिया। सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में आपने कई बार सुना होगा, वो आपके शहर में कहीं भी लगाया जाता है। तो ये जो धारा 144 है, इसको टेम्पोररी बेसिस पे, यानी कि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए, यानी कि ऐसा सरकार का मानना था कि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए जो है, क्योंकि लोग अफवाह फैला रहे थे, तो इसको वजह से इंटरनेट को बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया। यानी कि जब धारा 144 लागू हुआ तो इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए। तो ये कंप्लीटली 213 दिन के लिए जो है इंटरनेट को शट डाउन किया गया, और 213 दिन के बाद जो है इसको जो है वापस से चालू किया गया दोस्तों। तो इसी मामले के अंदर अभी जैसे
धारा 144 है। तो धारा 144 है क्या बेसिकली? तो धारा 144 कहता क्या है दोस्तों? सीआरपीसी की धारा 144 कहती है कि इसको लगाने का कारण क्या कि शांति कायम अगर करना हो सरकार को, सुरक्षा की दृष्टि से अगर कोई भी उनको लगता है कि खतरा है, दंगा होने से दंगा हो सकता है, तो बेसिकली इन सब मामलों में धारा 144 का जो है उपयोग किया जाता है। 4 या उससे ज्यादा लोग जो है जमा नहीं हो सकते हैं, इस पूरी तरीके से रोक लग जाता है। 4 या 4 से ज्यादा लोग जो है जमा नहीं हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। साथ में जिला अधिकारी जो मजिस्ट्रेट होता है वो नोटिफिकेशन के द्वारा जो है इसको लागू करते हैं। और साथ में दोस्तों इंटरनेट सेवा वगैरह या फिर किसी भी तरह का कोई भी संबंधित हथियार रखना, सब चीज जो है वो बंद कर दिया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। तो धारा 144 जो है वो इस तरह की बातें करता है जो कि सीआरपीसी के अंदर जो है बताया गया है। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि बेसिकली जब ये इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो इंटरनेट शटडाउन जो है विदाउट जो रीजन गवर्नमेंट दे रही थी वो रीजन जो है लोगों के लिए सही नहीं था, क्योंकि लोगों का कहना यह था कि एक रीजनेबल समय में होना चाहिए था, बट ये परमानेंट टाइप का है क्योंकि 213 दिन बहुत ज्यादा होता है। तो बेसिकली लोगों ने माना, लोगों का ये कहना था कि ये हमारे आर्टिकल 19A राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है ये वायलेट करता है। यानी कि ये जो सरकार का जो ये धारा 144 लगाया गया और जिससे इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया, तो जो इंटरनेट शटडाउन हुआ है उससे क्या हो रहा है कि फंडामेंटल राइट हमारा जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट हमारा जो है उसका हनन हो रहा है। और ये फंडामेंटल राइट जो है वो क्या होता है, मूवमेंट को लेके जाता है। यानी कि हमारा जो मूवमेंट करने का अधिकार है, हमारा जो अपनी बातों को रखने का अधिकार है, वो सारे चीजों को रोकता है, हमारे कम्युनिकेशन को रोकता है, हमारा ऑनलाइन मीडियम को रोकता है, हमारा प्रैक्टिस प्रोफेशन को रोकता है, हर तरीके से जो हमारा ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है दोस्तों। तो यानी कि आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं, आप इंटरनेट से संबंधित समाज को समझ रहे होंगे कि आपके पास फोन है, आपके यहाँ पे अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा गलत कार्य या कोई भी ऐसा नियम आता है तो आप उस नियम को अपने फोन के माध्यम से और लोगों के पास जो है अपनी प्रतिक्रियाएं रख सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। यानी कि इन सारी चीजों के ऊपर जो है आप पर रोक लगा दिया गया। इस डिजिटल जमाने में ये बहुत बड़ी चीज है। अगर एक इंसान से उसका फोन 2 दिन के लिए ले लिया जाए तो वो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाएगा। तो आज के समय में ऐसी सिचुएशन है। तो इस दौर में भी लोगों का जो है उस समय 213 दिन के लिए इंटरनेट को बंद किया गया, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, हमारा मूलभूत अधिकार है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जजमेंट दिया। अब क्या जजमेंट दिया, इस जजमेंट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि टेम्पोररी बेसिस पर जो है वो इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बातें रखी गई कि वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उसको रीजनेबल होना चाहिए, टेम्पोररी बेसिस पे होना चाहिए और एक वैलिड रीजन होनी चाहिए इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ने हर बात के लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दिया। तो यानी कि एक टेम्पोररी यूटिलाइजेशन को लेकर, टेम्पोररी ड्यूरेशन के लिए ही सिर्फ इंटरनेट को बंद किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इंटरनेट को सस्पेंड किया जा रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगा, यानी कि वो सब्जेक्ट होगा जुडिशियल रिव्यू का। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ये सारी दी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि इंटरनेट को जो है आप शट डाउन इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप असीमित काल के लिए कभी भी इंटरनेट को बंद नहीं कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करेगी। और गवर्नमेंट को यह ध्यान देना है कि नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट को बैलेंस किया जा सके। यानी कि ऐसा नहीं कि ह्यूमन राइट को नहीं देखा जा रहा है, सारे लोगों के जो है निजी जिंदगी को जो प्रभावित किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो। नेशनल सिक्योरिटी भी जरूरी है, राष्ट्र की रक्षा भी जरूरी है और साथ में लोगों की ह्यूमन राइट भी जरूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, लेकिन फिर भी आज भी जो है सरकार जो है कई जगहों पर जो है इंटरनेट बंद कर देती है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से, और विदाउट एनी रीजन। या कुछ ऐसे रीजन होते भी हैं, कुछ छोटे रीजन होते हैं, कुछ बड़े रीजन होते हैं। तो आज भी ये चीज चलन में है। और दुनिया के तौर पर अगर देखें, भारत से कंपेयर करें तो भारत जो है काफी ज्यादा इंटरनेट जो है वो शट डाउन करता है। 2022 का डेटा है, दुनिया भर में 187 बार इंटरनेट बंद हुए हैं, जिसमें 84 बार जो है वो इंडिया में सिर्फ
लिए बंद हुए। अगर आप ग्राफ 2021 का देखेंगे 148 बार दुनिया में बंद हुए हैं और इंडिया में 107 बार बंद किए गए दोस्तों। तो सोचिए 107 दिन के लिए बंद किए गए, यानी कि इंडिया का ग्राफ जो है वो काफी ज्यादा है इंटरनेट बंद करने को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको यह अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को माना है कि आप एक्सेस करेंगे इंटरनेट को, ये एक फंडामेंटल राइट है और इस फंडामेंटल राइट को जो है हमें अपने साथ अपने लागू करके चलना है और लोगों को यह अधिकार जो है वो देता है। तो होप्स हो कि आपको एक केस जो है काफी समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और आपको यह समझ में आया होगा कि इंटरनेट जो है वो आपका अधिकार है, आपका मूलभूत अधिकार है। यानी कि सर्विसेज जो है, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस करना जो है, राइट टू एक्सेस इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट है। तो आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि आगे भी आप हमारे साथ आगे के जजमेंट्स को देखिएगा। आगे भी हम लोग जो है जजमेंट्स को लेकर मैं आऊंगा, 5 जजमेंट हैं टोटल, तो ये दूसरा जजमेंट था, आगे भी चलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे भी जो है वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे, जजमेंट 3 देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।